आज नवादा के कुंतीनगर मैदान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कई नेता उपस्थित थे। उनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय के साथ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, संतोष कुमार सुमन ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार के साथ बिहार की एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाते हुए भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार तो बनाए ही, उनके आह्वान अब की बार 400 पर के साथ बिहार में 40 में 40 को पूरा करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा काफी सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार 40 की 40 सीट देगा। उन्होंने लोगों से कहा कि लोग नई पीढ़ी को 2005 के पहले की स्थिति की जानकारी दें। बिहार में पति पत्नी राज ने बिहार में आतंक का राज कायम किए थे। आज बिहार में क्या स्थिति है सभी लोग जानते हैं। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नवादा से जुड़े विभूतियों को याद करते हुए कहा कि नवादा में जुटा भीड़ बताती है कि पुनः मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि भारत अपनी गरीबी को दूर कर विकसित भारत बनेगा। भारत अपने विगत 10 वर्षों में विकास की नई रूप देख रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आपका वोट ही वो शक्ति है जो यह गौरव भारत को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी संकल्पित है देश से गरीबी हटाने के लिए। आज 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि विकास की गाड़ी में अभी टॉप गियर नहीं लगा है। आज मोदी की गारंटी की धूम मची है, जो 10 वर्षों में देश में की गई कल्याणकारी योजनाओं को देख भविष्य की गारंटी जानने की उत्सुकता है। ग्रामीण 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, सूर्य घर योजना, दरो दीदिया, ये महत्वपूर्ण गारंटी है। आज इंडी गठबंधन कहता है कि मोदी की गारंटी गुनाह है। उन्होंने कहा मोदी गारंटी इसलिए देता है कि गारंटी पूरा करने का हौसला रखता है। इंडी गठबंधन की पहचान झूठ बोलकर वोट लेना है। उन्होंने कहा कि मोदी ने गारंटी दिया था 370 हटाने का, जिसे हटाकर बिहार के उन नौजवानों को श्रद्धांजलि है जो कश्मीर के लिए प्राण त्यागे। 3 तलाक हटाने की गारंटी थी। भारत को आंख दिखाने वाले वार्ता के लिए भटक रहे हैं। राम जन्म मंदिर का बनना मोदी की गारंटी थी। आज देशवासियों के चंदे से भव्य मंदिर बना। उनके प्राण प्रतिष्ठा में न जाना भगवान राम का अवहेलना के साथ देशवासियों का अपमान है। इंडी गठबंधन सत्ता प्राप्त कर भ्रष्टाचार कर संपत्ति बनाने वालों का गठबंधन है, जो देश विरोधियों का गठबंधन है। जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत भूलिएगा कि इसके पहले वो लोगों को मिला था 15 साल। अब क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए, और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था, और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है। यहाँ पर 5 से ही 100 से ही शुरू जो किया, और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले, कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा, हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है? अब पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए। काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था।